भारतीय तेलक साहू राठौर महासभा मध्य प्रदेश और सागर साहू समाज के तत्वाधान में राहतगढ़ नगर में समाज का नव वर्ष मिलन समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश, संभाग और जिला भर से आए स्वजातीय बंधु शामिल हुए। शिव मैरिज गार्डन ब्लॉक कॉलोनी में आयोजित कार्यक्रम में जिला पंचायत के अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत मंत्री प्रतिनिधि के रूप में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ मां कर्मा देवी के पूजन के साथ हुआ। आयोजित अवसर पर कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों ने एक दूसरे को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। साथ ही समाज को नई दिशा और प्रगति की ओर ले जाने के लिए सामाजिक राजनीतिक स्तर पर क्या कदम उठाया जाए, इस पर भी विचार मंथन हुआ। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में समाज के बच्चे आगे बढ़कर अपना नाम रोशन करें, इसको लेकर भी प्रयास क्या होना चाहिए, मंथन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ने भी साहू समाज की एकता और संगठित शक्ति के बल पर समाज की एक अलग पहचान होने की बात कही और समाज की मांग पर कुछ घोषणा भी की। आयोजित समिति ने स्वजातीय बंधुओं का स्वागत सम्मान भी किया। साथ ही संगठन के विस्तार की दृष्टि से कुछ लोगों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी सौंपी गई। आयोजन में बड़ी संख्या में समाजजन शामिल हुए, जिनमें इस आयोजन को लेकर खासा उत्साह भी देखा गया। जैसे मंत्री जी ने 25 लाख रुपया दिए और एक माने जगह दी, वो उसकी कीमत करीब 2 करोड़ रुपया है। वो जगह पेंडिंग में कार्यक्रम डला था, उसके लिए हम लोगों ने हीरा भैया से बोला है, उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया है इसको 1 वर्ष में पूर्ण कराएंगे। शक्ति प्रदर्शन की बात की तो शक्ति प्रदर्शन का अर्थ किस तरीके का रहेगा? हम लोगों को राजनीतिक स्तर पे हम लोगों के लिए माने जगह मिलनी चाहिए। जो जिस जगह पे हम लोगों का शक्ति प्रदर्शन, हम लोग वोटर हैं सुर की विधानसभा में या पूरे क्षेत्र में, उस प्रकार का हम लोगों को सब माने पार्टी में किसी भी पार्टी में जगह नहीं मिलती है। ये भारतीय तेलक राठौर साहू महासभा का कार्यक्रम था। इसमें जगदीश साहू मसरोहा सरपंच को जिला उपाध्यक्ष प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। एवं शैलेंद्र साहू जी खजुरिया को जिला अध्यक्ष बनाया गया है समाज का। और एक साहू समाज, क्षेत्रीय साहू समाज का एक समाज के लिए शक्ति प्रदर्शन था, जो नए वर्ष मनाने के रूप में हम लोगों ने यहाँ एकत्र हुए और शासन को दिखाया कि हम लोगों में एकत्रित होने की और समाज में एक शक्ति है जो हमारे लिए, उसके लिए हम लोग इकट्ठे हुए। इस आयोजन के माध्यम से समाज का उत्थान हो, इस दृष्टिकोण से क्या निर्णय लिए गए हैं? ये सामाजिक आयोजन के महत्व क्या है, किस उद्देश्य से किया गया था? देखिए, नववर्ष की पहले तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और पूरे साहू समाज के लोग आज इकट्ठा हुए सभी को शुभकामनाएं देने के लिए। और समाज के स्तर पे हम कुछ बातें रखते हैं ताकि समाज किस तरह से हमारा आगे बढ़ सके, और समाज में जो आर्थिक स्थिति जिनकी मजबूत नहीं है तो समाज इकट्ठा होकर उनके लिए क्या कर सकता है, तो इस विषय को लेकर हमने सब इकट्ठा। अभी आपने बात की थी कि आपने अपने फादर के नाम पे एक स्कॉलरशिप तैयारी की है, इसका क्या उद्देश्य? देखिए, ये बताने वाली बात नहीं है, लेकिन आज समाज, क्योंकि परिवार जैसा है हमारा, परिवार ही है हमारा समाज, तो कई परिवार के बच्चे ऐसे आते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं, पढ़ना चाहते हैं, तत्काल उनको कुछ मदद नहीं मिल पाती है। तो मैंने समाज के सभी लोगों से आग्रह किया है कि अपने अपने स्तर पर 1-1, 2-2 बच्चे इस तरह से एजुकेशन के लिए गोद ले लें, जिसकी पढ़ाई अगर आप करा सकते हैं और वो पढ़ सकते हैं, तो हमारे समाज का कोई भी बच्चा ऐसा नहीं रहेगा जो पढ़ इसलिए नहीं पा रहा क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और कुछ बेहतर कर सकता है, तो समाज के लोग मिलके इसमें काम करेंगे। जिस तरह से हमारे समाज के लोग हमेशा एकजुट होकर बच्चियों का विवाह कराते हैं, तो उसी तरह से एक और पहल हम कर सकते हैं कि जो बच्चों के लिए हम पढ़ाई के लिए भी समाज का योगदान रहे। इसका क्या उद्देश्य होता है? क्षेत्रीय साहू समाज द्वारा नववर्ष मिलन समारोह रखा गया था। इसका उद्देश्य कोई विशेष नहीं है, इसका उद्देश्य साहू समाज में एक एकता पैदा करना है, समाज को एकत्रित करके राजनीति में अपना कैसा वर्चस्व कायम करें, समाज में किस ढंग से अपन काम करें, समाज में क्या क्या योजनाएं लागू करें, इन्हीं सब उद्देश्य थे और कुछ कोई विशेष उद्देश्य नहीं था। कुछ ऐसे निर्णय भी लिए गए जो समाज के लिए एक तहसील? नहीं, ऐसा कोई विशेष कोई ऐसे निर्णय नहीं लिए गए। अगर एक भी समाज का व्यक्ति गांव में है तो वो आधा गांव दबाए, अपने व्यवहार से, लेन देन से, पैसा से, धेला से। नाम क्या है? साहू। साहू माने साहूकारी चलाइए समाज ने, पैसे वाली समाज है जो व्यापार करती है। और अब तो का इस समाज का जलवा देखो,
मेरा जलवा जिसने देखा वो मेरा हो। आदरणीय नरेंद्र मोदी को देखिए, हिल रहे हैं पाकिस्तान को, नींद नहीं आ रही करके सब आए, शेर मिले, तिनुआ मिले, दद्दा मोदी ने इतना भय है मोदी। क्यों भय है? उस व्यक्ति ने जो किया है देश के लिए, भूतम ना भविष्य। एक एक गांव में रहने वाले गरीब व्यक्ति की अगर किसी ने चिंता की है तो वह हमारे देश के मुखिया आदरणीय नरेंद्र मोदी। करोड़ों अरबों प्रधानमंत्री आवास, जो गरीब लोग रहते थे, जिनके मकान नहीं थे, जिनको छाने के लिए नहीं थे, बरसात में पानी टपटपाता था, खमरा झमरा छिपकुली गिरती थी, उनने सोची नहीं थी कभी कि हमारा मकान बन जाए। देश की कल्पना करो आपके फ्री का गल्ला आदरणीय मोदी जी, फ्री का मकान आदरणीय मोदी जी, फ्री की दवाई 12-12 हजार रुपया हर किसान को। अब तो उन्हें 70 साल की जब आवश्यकता होती है कि बच्चे साथ नहीं देते हैं, बहुओं कहती है दद्दा कब तक खिसक रहे तक खड़े खड़े खास हो रहे। उन्होंने कहा नहीं, मोदी 5-5 लाख तक की दवा कराएगा। कभी अगर